लिंगम, महादेवन तू भाग जा। रुको, रुकिए, रुकिए। महादेवन, लिंगम तू भाग जा। महादेवन तू भाग जा। लिंगम, 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 अरे कौन हो तुम? इस तरह से आकर क्यों खड़े हो गए हो? मेरा नाम महादेवन है और मैं मणिग्राम से आया हूँ। आपके इधर बोर्ड लगा है कि आपको आदमी चाहिए। अगर आप मुझे काम देते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ करूँगा। तू तो एकदम टपोरी लगता है। 2 आदमी का काम अकेले करेगा क्या तू? अगर आप काम देंगे तो जरूर करूँगा। ए मारियप्पा। जी साहब। इसे लेकर जा, 2 आदमी का काम करवा और 1.5 आदमी का पगार दे दे। ठीक है सेठ। ए चल अंदर। नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम महादेवन है। नमक के गोदाम में काम करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, समझ गए? हाँ समझ गया। जो काम करने वाले हैं उनमें बहुत सी लड़कियां हैं, इसलिए तुम संभल के काम करना। आज तुम पहला दिन धूप में काम करो।
बहुत तेज भूख लगी है। पता नहीं अभी तक खाना क्यों नहीं आया। आएगी भी तो खाना नहीं लाएगी, सब बेच कर आएगी। अरे वो लड़की इधर फल बेचने थोड़े ही आती है, जब से महादेवन यहाँ आया है खुद को दिखाने आती है। अब शर्त लगाता है क्या? बोल, मेरी बात मान जा। अरे देखो आ रही है। अरे यार ये लॉरी वाले भी यहाँ खाना खाने चले आए, ये तो ढाबे में खाना खाते हैं। अरे टेंशन मत लो, उसे दारू पिलाओ। साहब जल्दी से पी लीजिए वरना पुलिस आ जाएगी। अरे आने देना पुलिस को। तुम मेहनत के पैसे पानी में क्यों बहा रहे हो? हाँ? अरे यार 200 रुपए तो पगार मिली है, उसमें से 50 रुपए की पी है। अभी भी जेब में 150 रुपए बचा के रखे हैं और जाते समय बगल की दुकान की 25 रुपए की उधारी चुका दूंगा। बाकी बचे 125 रुपए अपनी बीबी को दूंगा। वो कितना खुश होगी तुम्हें पता है? भविष्य के लिए पैसे नहीं बचा के रखोगे क्या? अरे यार खाने को पूरा नहीं होता, बचाएगा क्या? बचाने के लिए पैसा होना चाहिए। हाँ? अरे पुलिस वाला आ गया, इंस्पेक्टर आ गया। जो भी शराब है नीचे छुपा लो। और बच्चे लोग कैसे हो? एक सप्ताह का पगार मिला नहीं कि यहाँ पर पीने चला है। क्यों रे? तू पी कर बड़ा मस्ती कर रहा है, बड़ा नाच रहा है। साला देखने में तो शकील लगता है। चल जा। अरे उसने कुली के पैसे छीन लिए। खड़े जा। और तू कुछ बोल मत। गलती हो गई साहब, ये शहर में नया आया है, गांव का रहने वाला है, इसको इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। तू चुप बैठ रहे। कौन से गांव कह रहे? आर्मनी गांव से आया साहब। तुझे चुप रहने को कहा ना? उठ रहे, उठ। तुझे उठने को कहा, सुनता नहीं क्या? क्यों रे? तेरे गांव में पुलिस वाले ब्लू ड्रेस पहनते हैं क्या? उधर भी खाकी ड्रेस ही पहनते हैं ना? पुलिस की कैसे इज्जत की जाती है क्या तुझे मालूम नहीं? चल निकाल निकाल, जो पगार मिला है सब निकाल। मांग रहा है तो निकाल रहा हूँ। ड्यूटी के समय पुलिस वाले के साथ गलत व्यवहार करना और उसके ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में महादेवन के ऊपर धारा 294 और ऑन ड्यूटी पुलिस को मारने के जुर्म में दफा 353 दोनों धाराएं उस पर लगाई जाती हैं और उसे 6 साल की सजा सुनाई जाती है। कपड़े धो कर दे।
ए ऐसे क्या देख रहा है रे? टांग तोड़ कर रख दूंगा, समझा? कपड़े को धोकर सुखाकर प्रेस करवाकर सेल नंबर 3 में लिंगम भाई को दे देना। आदत नहीं है। क्या आदत नहीं है? तो आदत डाल ले कुत्ते के पिल्ले, समझा? पकड़ कुत्ते के पिल्ले। लिंगम, शेर हूं मैं। खून निकलने तक मारता हूं मैं। मेरे सामने कितना भी बड़ा आदमी हो, लिंगम के सामने नहीं टिकता। मुझे लड़कों ने बताया कि तू किकोडू में पुलिस वालों को बहुत मारा तूने। इतना बड़ा जिगर है तेरे पास। तेरे को मैंने एक हाथ मारा। तू मुझे इतनी बड़ी इज्जत दे रहा है? बाली का तो नाम सुना है ना तूने? अरे वो वाला बाली, रामायण में था ना, उस बाली के साथ जिगर रखता हूं मैं। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, एक बार अगर मेरे आटे में फंस गया ना तो आटे की तरफ पीस के रख देता हूं। अरे पैर दबाना छोड़, बगल में कोई लड़की थोड़ी है यार। वो बच्चा है, आपकी ताकत के बारे में नहीं जानता था। हमने भी छोड़ा नहीं, रात भर कपड़े उतारकर उसे अच्छी तरह धोया है। और साहब, अभी हमने उसे मार पीट कर अंदर डाल दिया है। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इसके लॉयर आपसे मिलने आए हैं। कौन है भाई वो, मुझे बताओ, जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया? जब समझ में नहीं आती तो क्यों बात करते हो? मैं यहाँ से कब रिलीज हो रहा हूँ? 28 को रिलीज हो जाओगे। उसको भी बाहर निकालो। कौन सा गांव है तेरा? भाई आर्मानी ग्राम का रहने वाला है। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। इसके पास कुछ भी नहीं है। ये जो कपड़ा पहना है वो एक ही है इसके पास।
जब ये छोटा था तो इसका बाप मर गया था, माँ अभी कुछ ही दिन पहले मरी है। कौन से भगवान को मानता है, याद कर ले। अब तू नहीं बच सकता है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझ गया तू? इस लिंगम भगवान ने तेरी सजा मुकर्रर कर दी है। तू किकोडू में जितने में खून होते हैं सब ये लिंगम करवाता है। मैं तुझे सोते समय मार देता, वह मारना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने बाहर निकलवाया। हिजड़े! तू हिजड़ा है साला, हिजड़ा है तू साले। अगर हिम्मत होती तो एक एक करके मुझे मारते। साले भाई वो कंडम तेरू है ना, अपने डेनू भाई से पैसा मांग रहा है। हाँ, तो वो उधर है क्या? अगर मालूम पड़ता कि वो घर में है तो उसे काट डालता। क्यों रे मक्का, तू चुपचाप क्यों खड़ा है? होटल में है ना, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वो अभी तक जिंदा है ना, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हूँ। लिंगम, वो लड़का मिलने की जगह फिक्स करना चाहता है। तुम मुझे अपने साथ रखते हो क्या? पीछे से वार करना है क्या? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। तुमने मुझे दोबारा जन्म दिया है और मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यार वो कांटा लगाने वाला आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? वो नहीं आया तो क्या वो तू की कोड़ी में रह सकता है? वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलना, क्या बात है? मैं जो बात करने वाला हूँ वो कुछ खास है, किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। चलो अभी जाने दो। अच्छा नहीं, अभी करूँ क्या? बता कौन है वो लड़की? अरे तुम्हें कैसे मालूम पड़ा लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ?
चल मस्का लगाना बंद कर, बता कौन है वो लड़की? असल में पिछले 3 साल से एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ। उसका नाम दनम है, लेकिन भाई को बताने से डरता हूँ। मुझे डर लगता है यार। तू मेरी बात करवा के हम दोनों की शादी करवा देना, इतना काम करवा दे यार। ओ भाई, वो पांडी पैसा लेकर आया है, मैं पैसा लेकर आता हूँ। हाँ, क्या पांडी टाइम पर नहीं आता है? नाराज मत हो भाई, ये पैसे लेकर आया हूँ, ये लो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. क्या बात है, इस तरह क्यों दौड़ कर आ रही हो? टीचर, आप एक घुंघराले बाल वाले भैया के साथ हमेशा दीवार के पीछे खड़े रहकर बात करते हो ना, वो भैया आपको वही बुला रहा है। कितना भी काम हो उसे छोड़कर आ जाती है। मैं तो उसके लिए, अरे वो आ गई यार। बताया था ना, ये है महादेवन। अब लिंगम के लिए यही सब कुछ है। हम दोनों के रिश्ते के बारे में इसे सब कुछ बता दिया है। ये तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आए। इन्होंने जो कुछ बताया वो सब सच है। ये क्या, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं बोलता हूँ। सुनो, सुबह शादी, शाम को सिंदूर मिट जाएगा, वही गुंडे की जिंदगी होगी। तुम कहो तो तुम्हारी इसके साथ लिंगम से कहकर मैं शादी करवा सकता हूँ। आप जो कुछ कह रहे हैं वो नई जिंदगी शुरू करने वालों के लिए, पर हमारे जैसे जीने वालों के लिए नहीं, जो पति पत्नी की तरह जी रहे हैं। दूल्हे को देखो, तुम्हारे पास कितने स्टाइल से बैठा है। चिंता मत करो, धनम उसे संभाल लेगी। इसको तो कोयता उठा के काटने को आता था, ऐसा मुझे मालूम था, पर ये तो प्यार भी करता है। बहुत अच्छी लड़की से प्यार किया ये। तुम लोगों ने मेरे को पहले क्यों नहीं बोला? मेरे को बताने में शर्म आ रही थी क्या? भाई ये बात आपको बतानी थी, पर वो हमें क्वार्टर पिलाकर सबका मुंह बंद कर देता था। हाँ? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अभी तक मंगलसूत्र नहीं आया। मंगलसूत्र लाने तो मल्लिका गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे वो तो पागल लड़की है, बातें ज्यादा करती है, काम कम, पर अभी तक आई क्यों नहीं? आप बुरा मत मानिएगा, मंगलसूत्र लेकर आने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है, इसे सबके पास ले जाओ और उनके हाथों का स्पर्श करवाओ और उनका आशीर्वाद लो। ये लीजिए, ये लीजिए। अरे ये खाने के लिए थोड़ी है, ये मंगलसूत्र है, इसे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे जल्दी जल्दी माल रखो, ऐसे सुस्ती से काम नहीं चलेगा। चलो चलो चलो, जल्दी करो यार। रखो, सारा माल आ गया? हाँ, 50 लीटर पेट्रोल भेज दिया है और बाकी का माल आगे भेज दूंगा। ठीक से। यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं, होशियारी से काम करना। ठीक है भाई, वो सब अपने लड़के लोग हैं, मैं देख लूंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ से। चल जल्दी कर। धनम क्या कहती है? बस ठीक है, खुश है, मगर यार शादी के बाद की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम हो गया हूँ। जरा उस ब्रांडी की दुकान की तरफ रोकना। तू यहीं पर रहना,
मैं जमाल भाई से पैसा लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। नमस्ते भाई। एक बियर लेके दोगे क्या? मैं आपसे कह रही हूँ, एक बियर लेके दोगे क्या? प्लीज, ऊपर सब आदमी खड़े हैं ना, इसलिए ऊपर आने में शर्म आ रही है। एक बियर देना। एक बियर देना। एक बियर देना। एक बियर देना। बियर थोड़ी ठंडी होनी चाहिए, एकदम ठंडी। बियर थोड़ी ठंडी होनी चाहिए। बियर ठंडी होनी चाहिए। हाँ, बियर ठंडी होनी चाहिए। बियर ठंडी होनी चाहिए। बियर ठंडी होनी चाहिए। ये लो। ये लो पकड़ो। ये लो पकड़ो। ये लो पकड़ो। ठीक है। शुक्रिया। मैंने नई गाड़ी खरीदी है ना, इसलिए दादा को पार्टी देने वाली हूँ। वो काफी बूढ़े हैं ना, ब्रांडी की दुकान तक नहीं आ सकते, इसलिए मैं खरीद कर ले जा रही हूँ। आपका शुक्रिया। हाँ भाई, हम लोग पास में ही हैं। ठीक है। लिंगम भाई ने जल्दी बुलाया, गाड़ी निकाल। अरे यार, तुम्हारी शादी में एक लड़की आई थी, उसका नाम क्या है? शादी में बहुत सी लड़कियां थी, किसका नाम जानना है? अरे वही जो लड़की मंगलसूत्र लेकर भागते हुए आई थी। उसका नाम मल्लिका है। अब जल्दी चल, भाई ने बुलाया है, जल्दी चल। निर्दलीय पार्टी और विरोधी पक्ष दोनों एक साथ आए हैं, क्या बात है? लिंगम भाई से मिलने के लिए हम कब से खड़े हैं। क्या बात है, कुछ पता नहीं। भाई को आने दो। क्या बात है, सब लोग मिलकर आए हो, नेता बन के आए हो। चलो बैठो। मच्छी बेचने वाले, भाजी बेचने वाले, विरोधी पक्ष वाले, किस काम के लिए आए हो? मुझे पता तो चले आखिर क्या करना है। पिछली बार जब हमारे नेता आए तो निर्दलियों ने हमारे नेता को मारकर यहाँ से भगा दिया। पहले जो हुआ भूल जाओ, अभी क्या करना है बोलो। लिंगम का नाम सुनते ही जनता डर जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि लिंगम को लोग दाता समझे। आपके गुंडाराज के हम विरोधी हैं। अबे ये लोकसभा नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, अब मुझे क्या करना है ये तो बताओ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अनपढ़ लोगों को राजनीति के बारे में क्या पता चलेगा। लोग पढ़े लिखे होंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा, और इसके लिए लिंगम का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब आगे फैसला आपको ही करना है। यही बात करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लिंगम भाई, आपसे एक बात बताना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इंसान जीने के लिए आता है, उसकी रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम ये सुझाव गलत समझकर उसका विरोध करते हैं। इसलिए जो आपकी इज्जत करता है, आपको हमेशा मानता है, आपकी सहायता इस मामले में मिलने की हम पूरी तरह उम्मीद रखते हैं। मिटाने के लिए पुलिस, उत्पादन करने के लिए राजनेता और नाश करने का मतलब लिंगम। ये लिंगम को सिर्फ नाश करने आता है। मुझे जिस काम में फायदा न हो उस काम को लेकर तुम लोग अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर आए ना तो सब लोगों को बांधकर कुत्ते की तरह मारूंगा मैं। मामला सुलझाने आए थे, चलो, हम लोग उल्टे नहीं होने वाला। चलो। अरे भाई, ये क्या, इतनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, इस लड़की की गाड़ी कहाँ गायब हो गई? आपने टोकन लेकर गाड़ी खड़ी करनी थी मुझे, फिर गाड़ी गायब कैसे हो सकती है? आप मुझे सच सच बताइए, वरना खामखा आपकी बेइज्जती होगी। अरे बहन, बात को समझो, पुलिस में कंप्लेन करो, वो खुद ढूंढ लेंगे तुम्हारी गाड़ी। गाड़ी संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी थी, और अब आप मुकर रहे हैं। अरे ये क्या, एक बार बोला ना पता नहीं। मुझे पता है। आप जानते हैं जिसने मेरी गाड़ी चोरी की, उसे पहचानते हैं आप? कौन है वो? अरे अरे मारते क्यों? अरे वो गुंडा रंगा, वो नकली चाबी लगाकर गाड़ी ले गया, बोला 300 रुपए भी देता हूँ, बाद में बाकी पैसे दूंगा। अब मैं उसे मना करता तो वो भी मुझे मारता। जो गाड़ी चोरी करके गए हैं वो इसी जगह पर आकर गाड़ी को वापस छोड़कर जाने चाहिए, नहीं तो ये शाने तेरी मैं खाल उधेड़ दूंगा, इतना समझ ले तू। पंडित जी,
किसके नाम से पूजा करनी है बताइए? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, वो हाँ? बहुत अच्छा इंसान है। मेरी जो गाड़ी चोरी हो गई थी, उन्होंने मुझे वापस दिलवाई, इसलिए उनके नाम से पूजा करवानी है। ठीक है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणकाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी। किससे मिलने आ रही हो? मुथु लक्ष्मी को। ठीक है। क्या मल्लिका टीचर, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? मंदिर गई थी ना पूजा करने। ये लो प्रसाद लो। अच्छा, पता है मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। क्या कह रही हो? गाड़ी चोरी हो गई थी? हाँ, लेकिन मिल गई है। वो लड़का जो तुम्हारे पति के साथ रहता है ना, उसी ने दिलवाई है। मुझे उसका नाम नहीं पता था, फिर भी मैंने मन्नत मांग ली। नाम जाने बगैर ही मन्नत मांग ली? हाँ, मांग ली। पंडित जी भी हैरान हो गए। अच्छा, वो कौन है? क्या सोच रही है? हम जो दुनिया की नजरों से छिपकर जी रहे थे, उसने हमारी शादी करवाई। बहुत महान इंसान है वो। चलो चलो, बाद में बात करते हैं। हाँ, वो चुनाव का काम हो गया है। हाँ, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, अभी आता हूँ। गड़बड़ ना? गाड़ी को ही नहीं, तुम्हें भी हुई है। कसाई के ऊपर कभी भरोसा मत करना, पर हम तो इंसान को काटने वाले हैं। तुमने तो मुझे एक पल में हिला दिया। क्या घूर रहे हो? मल्लिका के बारे में ही कह रहा हूँ। उस दिन जब तुमने उसका नाम पूछा था, मैंने उसे मजाक में लिया था, पर यार आज मुझे पता चल गया। मल्लिका धनम से हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। यार वो अच्छी लड़की है। अगर वो तुम्हारी पत्नी बनी तो सूखे पड़े रेगिस्तान की तरह तुम्हारी जिंदगी में हरियाली आ जाएगी। उस लड़की को किसी भी तरह से पटा ले यार। तुम्हारे मन में बस गई है ना वो, चेहरे पर दिख रहा है यार। स्वामी, सारे केस तुम मत लड़ना। अपनी होशियारी 4 लोगों को सिखा दो, है ना? मैं उस मतलब से नहीं बोल रहा हूं। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई, मैं आपका भक्त दिलीप कुमार बोल रहा हूँ मुंबई से। अपना बंदिया छोकरे को मैं सभी जगह ढूंढ लिया भैया। वो लड़का कहीं भी नहीं मिल रहा है भैया। क्या मैं गाड़ी पकड़कर वापस आ जाऊँ? भाई, रोटी खा खा कर मेरा मुंह ही पूरा खराब हो गया है, क्या करूँ? अबे, अपना भाषण बंद कर। बंदिया छोकरा तो मुंबई में रहता है। अगर उसे खत्म किए बगैर तू यहाँ पे कदम भी रखा ना, तो तेरी मौत निश्चित है। नमस्ते भाई। नमस्ते। वो लोग आ गए। मल्लिका, तुमने इसका नाम पूछा था और मैं इसको तुम्हारे सामने ले आया। तुम दोनों को जो भी पर्सनल बात करनी है कर लो। मैं धनम को चप्पल दिलाकर यहीं आता हूँ। चलो जल्दी चलो। तुम लोग बात करो, हम आते हैं। बैठिए ना। क्या बात करनी है? उन्होंने कहा इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बताइए ना। पीछे ना, मैंने हम दोनों के लिए ऑर्डर किया था। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं? मैं बताऊं? मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे सामने जो भी बैठा हो वो अपने मन में क्या सोच रहा है मैं बता सकती हूँ। मैं बताऊं? बता दूं? आप अपने किसी दोस्त के बेटे को मेरे पास ट्यूशन भेजना चाहते हैं। जो लड़का मेरे पास ट्यूशन पढ़ेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आएगा। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? अच्छा, आपका कोई दोस्त मुझसे प्यार करता है या फिर आप मुझसे प्यार करते हैं? आप शक्ल से तो इतने बेवकूफ नहीं लगते। हाँ? हाँ, मैं बेवकूफ लड़का हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और जब तक जिंदा हूँ तुमसे प्यार करता रहूंगा। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं किसी पढ़े लिखे अच्छे इंसान से ही प्यार करूंगी, किसी गुंडे मावाली से नहीं। तुम किसी से भी प्यार करो, मगर तुम्हारा पति मैं ही बनूंगा।
तुमने कभी दनम का बनाया हुआ खाना खाया है? कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है, खा के देखो। कितना खर्च कर डाला। जिसे प्यार करते हो क्या उसके साथ गुंडागर्दी करना जरूरी था? स्कूल में सभी टीचर लोग के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? क्या इसलिए मिलाया था? ये अच्छी बात की क्या? तुम्हें क्या वो शादी किसी से भी करे? चल जाने दे अब। आप चुप ही रहिए। इन्होंने बिना वजह उस लड़की को धमकाया। वो लड़की सीधे अपने पिता के पास रो पड़ी और वो मलाइका के लिए तिरुचंदर में रिश्ता देखकर बात पक्की करने जा रहे हैं। इंसान चाहे कुछ भी सोच ले, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। नौकरी करने वाली लड़की की अचानक शादी कर रहा है, क्या बात है? तेरा होने वाला दूल्हा तिरछिंदूर में रहता है। उसका नाम मुर्गन है। ठीक से पता कर लेना, कहीं ये उसकी दूसरी तीसरी शादी तो नहीं। मल्लिका को जल्दी लेकर आओ। जी ठीक है। भाई मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम पर हाथ उठाने के लिए माफ कर दो। मल्लिका के ऊपर के गुस्से से तुमने उसकी सगाई रोकी, ऐसा मुझे लगा। पर बाद में पता चला कि वो दूल्हा जो आया था उसकी पहली 2 शादियां हो चुकी है। उसको बोलो कि अपने गुस्से से उसकी जिंदगी बर्बाद न कर डाले। उसके इतने करीब रहने वाली मैं खुद उसे अभी नहीं समझ पाई। तुम्हारा दोस्त भी धीरे धीरे समझ जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी को बचाया है। वो उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। जब भी चुनाव आता है तुम लोग जीतने वाली पार्टी के एमपी को खरीद लेते हो। वो कैसे नेताजी? उसे छोड़ो लिंगम, तुम कुछ भी करो, मुझे उस बात का पता नहीं। तुम इस बार भी मेरे वार्ड में मुझे ही जिताओ। उसके लिए ये लो तुम्हारा उपहार, पकड़ो। ठीक है, चलता हूँ। तो फिर चलता हूँ, नमस्कार। चलो गाड़ी निकालो, खड़े मत रहो। ले आओ भाई, लाओ भाई, जल्दी पिला दो यार, जल्दी करो जल्दी। बहुत मजा आ गया, मेरे को भी देना। अरे भाई तुम नारियल पानी तो पियो। अरे तू भी पी यार, मैं भी पीता हूँ। थोड़ा मुझे भी तो नारियल पानी पिला। कमी नहीं कुछ है, भी छोड़ियो मत। भाई थोड़ा अचार देना, देना थोड़ा। पानी है, पीना। रुक क्या हो गया और पे? बहुत जबरदस्त नशा चल रहा है। अरे पी यार, जम के। टेंशन नहीं। क्या भाई बहुत होशियार हो। क्या मिला है नारियल पानी में जो सीधा दिमाग पे असर कर रहा है? अब पी लिया ना, अब निकल ले यहाँ से जल्दी से। शराब पिलाना गलत है, मगर नारियल के पानी में शराब मिलाकर पिलाना गलत नहीं है, समझा कुछ? भाई तेरे मन में जो भी इच्छा है ना, बिंदास करने का। अच्छा चलो, आज हम रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। रेलगाड़ी पटरी पर छुक छुक चलती है। पहाड़ों से होकर, नदियों से गुजरकर वो कहाँ पहुँचती है, तुम बताओ? वेलू तुम बताओ। मुझे नहीं पता टीचर। मुझे लगता है तुम में से किसी को भी नहीं पता। चलो मैं बताती हूँ। रेलगाड़ी का मतलब हमारी जिंदगी की तरह ही है। जैसे हमारी जिंदगी चलती है वैसे ही रेलगाड़ी।
यम्मा हाय यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय यम्मा। दिल लगा हाँ जब से दिल लगा मीठी मीठी बेचैनी में दिल तड़पने लगा। जब से तुझसे दिल गया धीरे धीरे जिंदगी में आने लगा मुझे मजा। दिल में अरमान जगे प्यार के तूफान उठे ऐसा क्यों होता है इश्क में ये रब जाने। दिल लगा हाँ जब से दिल लगा मीठी मीठी बेचैनी में दिल तड़पने लगा। जब से नजर तुझसे लड़ी आंखों से मेरी नींद उड़ी। जब से गली से तेरी गुजरा हाय दिल में चेहरा तेरा उतरा। रात ना अब मेरी कटे दिन में भी ना चैन मिले। उम्र है मेरी तो 17 इसमें बहने का है खतरा है। इश्क से दुनिया करे तौबा तौबा जाने अब क्या होगा रबा रबा। रोग ये कैसा लगा गुमसुम रहने लगा मेरी जान होश गुम जादू तूने कैसा किया। दिल लगा हाँ जब से दिल लगा मीठी मीठी बेचैनी में दिल तड़पने लगा। दिल गया जब से तुझ पे दिल गया धीरे धीरे जिंदगी में आने लगा मुझे मजा। सबसे जुदा तेरी अदा मैं तो दिलो जान से फिदा। ऐसे न जानम इतरा जान लेवा है तेरा नखरा। दिल चाहे तू बाहों में ले ले प्यार के मजे जी भर कर ले। चढ़ती जवानी में क्या करूं ठंडी ठंडी बस में आहे भरूं। बहका जिगर में जैसे शोला शोला अरे तुझे दिखा दे मेरा डोला डोला। है प्रेम समंदर दिल के अंदर हो मत तेरे इश्क में डूब गया कसम से। हाय दिल लगा हाँ जब से दिल लगा मीठी मीठी बेचैनी में दिल तड़पने लगा। दिल गया जब से तुझ पे दिल गया धीरे धीरे जिंदगी में आने लगा मुझे मजा। दिल में अरमान जगे प्यार के तूफान उठे ऐसा क्यों होता है इश्क में ये रब जाने। यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय यम्मा 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 हाय। भाई ने आप लोगों के लिए स्पेशल ड्रिंक्स भिजवाई है। सारे ओरिजिनल माल हैं। ठीक है साहब अब मैं चलता हूँ।
मार डाला। मुझे छोड़ के क्यों चले गए तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो उनके पास। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ो, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ के क्यों चले गए तुम? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? भगवान नहीं, मत ले जाओ, मत ले ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो क्या बात है? मक्का का मर्डर क्यों किया? स्वामी, जिस आदमी को जीना चाहिए था आप लोगों ने उसे खत्म कर दिया। उसने भगवान में कभी नहीं माना, क्योंकि उसके भगवान आप थे। क्यों करवाया उसका एनकाउंटर? पुलिस उसका एनकाउंटर करने वाली थी, ये आपको मालूम था कि नहीं? स्वामी, इससे बोलो मुझे मालूम है। फिर उसे बचाया क्यों नहीं, बताओ। अगर तू सुनना चाहता तो बताता हूं तेरे को। मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया था और कोई रास्ता नहीं था। मैं तो उसको शादी के दिन ही खत्म कर देने वाला था, लेकिन नहीं मारा। पुलिस वाले ने तो बहुत अच्छा कर दिया जो उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस का भरोसा जीतने के लिए मुझे मेरे आदमियों की बलि देनी पड़ती है। जो हाल मक्का का हुआ वही तेरा भी हो सकता है। मक्का का एनकाउंटर होने वाला है, कसम से ये मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपनी जान देकर उसे जरूर बचा लेता। मुझे माफ कर दो, मैं उसकी मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगा। तुम मेरे पति की मौत का बदला लो, ये कहने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मल्लिका तुमसे कुछ बात करना चाहती है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जाकर तुम उससे मिल लो। प्यार का दर्द क्या होता है ये मुझे पता है। इधर रहो बच्चों, इधर चलो। टीचर को ज्यादा सताना नहीं। इधर रहो बच्चों, समंदर के किनारे कोई नहीं जाएगा, सब इधर खेलो। आराम से खेलो बच्चों, आराम से। चलो उस तरफ, चलो चलो जाओ, इधर ही खेलो। उधर चलो, इधर इधर। नाव साइड में लगा, उतरना है। तुम
सब वहां जाओ, मुझे अकेले में उससे बात करनी है, समझ गया ना? ठीक है भाई। दनम ने आपसे मुझे मिलने के लिए कहा, पर आप नहीं आए। लगता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं हर वक्त आपके बारे में ही सोचती हूँ। टीचर वो काले ने मुझे काट लिया। आज मौका की मौत को 16 दिन हो गए हैं। हमें उसका श्राद्ध करना है। लोग इस बारे में पूछ रहे हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? रिश्तेदारों को बुलाकर उनका श्राद्ध करने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं। अगर तुम उनके लिए कुछ अच्छा करना ही चाहते हो तो उनकी इच्छा थी कि तुम और मल्लिका एक हो जाओ। तुम दोनों अगर एक हो जाओ तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तूतो कुकड़ी में जीने के लिए आया था, लिंगम के गिरोह में शामिल हो गया। वहां मेरी मुलाकात मका से हुई थी। उसके साथ जो घटना घटी है, कल मेरे साथ भी वो हो सकता है। आज तुम विधवा बनी हो, कल मल्लिका भी विधवा बने, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। भाई मक्का को झींगा मछली खाना बहुत पसंद था। उसे खाने में जो भी पसंद था वो हमने सब सजा कर रख दिया है। अरे जरा आराम से खा, कहीं मच्छी का कांटा गले में न अटक जाए। भाई मैं बचपन से इसे खा रहा हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा लड़का था, थोड़ा और जिंदा रहना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। मका और तुम दोनों हमेशा साथ थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। कोई भी बीच में नहीं आएगा। कोई भी बीच में आएगा उसे मैं मार डालूंगा। अरे महादेवन, अबे तू कौन होता है हमारी जिंदगी लेने वाला? हाँ, अरे साले तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सबसे पहले तू मरेगा क्योंकि तूने बेरहमी से मेरे दोस्त को मारा। जब मैं तुझे मारूंगा तो मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। सालो पीछे हटो, ये सब मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। चल मेरे दोस्त से माफी मांग। माफी मांग मेरे दोस्त से, माफी मांग। जैसे उसे होश आए मुझे बताना। ठीक है डॉक्टर, वो बच जाएगा ना? अब कोई खतरा नहीं है, तुम लोग उससे मिल सकते हो, लेकिन उसे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। तुझसे मिलने 2 लड़कियां आई हैं, चल। लिंगम इतना बड़ा आदमी है, तुमने उसको मारने की कोशिश की, ये देखकर मेरे पति की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब कुछ मत करना, यही बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जब से तुम जेल गए हो तब से सारी रात सोई नहीं, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। इसकी आंखें देखो कितनी सूज गई हैं। बड़े प्यार से तुम्हारे लिए इसने अपने हाथों से खाना बना कर लाया है, खा लो।
लो पानी पी लो। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या? तुम जेल से बाहर आओगे तो लिंगम तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला कर लाई थी। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ये खाना तुम अकेले नहीं खाओगे, मैं भी खाऊंगी। क्या हो गया तुम? ए, तुझसे मिलने बाहर 2 लड़कियां आई हैं, चल। मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम कभी मेरे पति का बदला लो? क्यों किया ऐसा तुमने? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये तुमसे कितना कितना प्यार करती है, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है। तुम लोग बात करो। रो क्यों रही हो? लड़कियों का रोना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता था, बहुत चाहता था, लेकिन तब बात और थी। आज मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मुझे माफ कर दो। ए, बंडिया भाई तुझसे मिलने आए हैं, ऊपर है, जा जल्दी मिल ले, जा, चल जा। आओ भाई आओ, मेरा नाम बंध्या भाई है, बंध्या। मैं लिंगम को सालों पहले मारना चाहता था पर नहीं मार सका, पर तुमने इतनी आसानी से चाकू मार दिया। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत सुकून मिला भाई। भाई तू ये सोच रहा होगा कि ये नया आदमी कौन है जो मुझसे इस तरह हंस हंस कर बातें कर रहा है, हा? दरअसल हम दोनों एक ही गांव में रहते थे। मैं और लिंगम गाय बकरी पालने का काम करते थे, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जो कोई मुझे मिनिस्टर बनाकर कुर्सी पर बैठा दे। मजबूर होकर मुझे ये लाइन पकड़ना पड़ा। शुरुआत में हम दोनों, लिंगम और मैं, साथ साथ काम करते थे। बाद में जब लिंगम और मैं इस शहर में आया तो खाने के बांधे थे। हम कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं कि कोई अच्छी नौकरी देता, इसलिए हम गुंडे बन गए। गुंडा बनकर हमने बहुत लोगों को काटा, बहुत लूट मार किया और धीरे धीरे करके हम बहुत बड़े आदमी बन गए। लेकिन बीच में हमारे आदमियों के बीच कुछ कहा सुनी हो गई। इस कारण की वजह से मैंने उसके एक आदमी को खत्म कर दिया तो उसने मेरे एक आदमी को खत्म कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसके एक और आदमी को खत्म कर दिया। इस तरह से हमारे बीच गैंग वार शुरू हो गया और हम दोनों अलग अलग हो गए। मैं उससे बचने के लिए मुंबई चला आया, पर उसने मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। डरकर मैंने अपने आप को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। यही मेरी स्टोरी है भाई। मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सुनो भाई, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। थूथुकुडी में हमारा राज्य चलेगा। हम दोनों मिलकर लिंगम के साम्राज्य को खत्म कर देंगे। कैसा है मेरा आइडिया? हैं? हैं? ए भाई, मेरा पार्टनर बनने में ही तुम्हारी तरक्की है। कल के छोकरा पर आपने इतना भरोसा किया भाई, देखा उसने आपके साथ कैसा सलूक किया। भाई हम लोग उसके जैसे नहीं हैं। हम लोग जिएंगे भी आपके लिए और अपनी जान भी देंगे तो सिर्फ आपके लिए। बैठिए साहब। मुझे खबर मिली, काफी दुख पहुंचा मुझे। फिर भी एक बात, कोकराकोलम जेल में बंडिया और महादेवन दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, ये सच है। तुम और तुम्हारे लोग जरा संभल कर रहना। चलता हूं लिंगम, चलता हूं स्वामी।
भाई सिर्फ आप हाँ कहो, देखो मैं किसी का मर्डर करके जेल के अंदर जाता हूँ और फिर उन दोनों को जेल के अंदर ही खत्म कर देता हूँ। लिंगम, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। जेल के अंदर अगर उन दोनों को खत्म किया जाए तो अच्छा रहेगा। अभी तो हमारी जंग शुरू हुई है और इस जंग में पंड्या को शमशान पहुंचाना चाहता हूं। जब से तुम उससे मिलकर आई हो मुझे बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी। अब फैसला तुम्हें करना है। फैसला हो गया है। जैसे तुम अपने पति के मरने के बाद उनकी याद में अपनी जिंदगी बिता रही हो, उसी तरह मैंने भी माधवन की याद में अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। हम कब यहाँ से फरार होने वाले हैं? भाई आज रात मैं सेंट्रल जेल जाने वाला हूँ, फिर डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? ठीक है, मैं अभी इसे पूछता हूँ। ए भाई, आज रात को हम दोनों को यहाँ से निकलना है, इसके लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? ए भाई, ये अपने को ऐसे क्यों देख रहा है? माफ कर दो भाई, माफ कर दो। आप नहीं जाने दोगे तो मैं आपको खत्म करके यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। हैं? आओ भाई, चलो यहाँ से। अरे क्या हो गया? चलो उठाओ, हॉस्पिटल लेकर चलो। जल्दी उठाओ, जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, जो हवलदार ऊपर था वो नीचे गिर गया। अरे काफी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कैसे गिर गया? सर, हमको भी नहीं पता साहब। सर, पांड्या भाई और महादेवन अभी दोनों साथ में थे, कहाँ भागे पता नहीं। पूरी जेल तलाश ली हम लोगों ने, नहीं मिल रहे हैं वो साहब, हर जगह तलाश लिया। कैसे भाग गए? कैसे भाग गए दोनों? ढूंढो दोनों को, मुझे वो दोनों हर हालत में जिंदा चाहिए, वरना मैं एक एक को सस्पेंड कर दूंगा। जल्दी ढूंढो। कैसे हो? ठीक तो हो तुम दोनों? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है, सब सुकून है। मेरा सपोर्ट तुम्हें हरदम मिलेगा। लिंगम का साम्राज्य खत्म कर दो। साहब, 2 घोड़ा मिल जाए तो हम सबको खत्म कर देंगे। हम दोनों मिलकर एक रात में खत्म कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। भाई साहब को नमस्कार करो। चलो चलते हैं। नमस्कार। चलो यार, चलो चलो। हेलो, डीजीपी बोल रहा हूँ। बोलिए शंभू पांडियन। सर, अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब अपने प्लान के अनुसार आप लिंगम को फोन कर दीजिए और दोनों ग्रुप को लड़ने दीजिए। दोनों ग्रुप में जो बचेगा वो किसी भी हालत में हमारे हाथों से नहीं बचेगा सर। लेकिन हमारा फायदा तभी होगा जब दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों में से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का सफाया कर देगा। सॉरी शंभू पांडियन, उसका फैसला हम नहीं कर सकते, राजनीति वाले करेंगे। बहुत ही रिस्की जॉब है, केयरफुली डील कीजिए। ओके? ओके सर।
भाई क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहा है? भाई कोई दो नए चेहरे यहाँ पर आए हैं, जल्दी चलो। कौन आया है? हाँ? ये तुझे नया चेहरा लग रहा है? अरे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम सब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक है। आओ सब मिलकर बैठते हैं एक साथ। हाँ, सही बात है। मैं आप लोगों के लिए अभी ठंडा और बढ़िया ताड़ी निकालता हूँ। अरे ताड़ी पीकर देखो, इसे पीने के बाद 18 साल के लड़के जैसी ताकत पैदा हो जाएगी। यार, लिंगम के बारे में सब कुछ जानते हो, तुम उसको खत्म कर दो और जो बचेंगे उसे हम लोग सटा लेंगे। मैंने अभी जो जो कहा वो सही कहा ना? अरे यार, पीने के बाद आदमी में जोश आना चाहिए। और तू है कि सुस्त होकर बैठ गया है? जोश ला। क्यों भाई, मैंने जो कुछ भी कहा सही कहा ना? अरे सुर सुर करके पिए जा रहा है। स्वाद कैसा है बोलना? अरे तब से तो चुपचाप बैठा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला हिसाब किताब है या? अरे पहले मुंह तो खोले। अरे तभी तो हम अपनी कुछ राय दे सकते हैं। अरे यार, सब चाहते हैं कि हंसो, जरा हंसना भाई। अरे हंसना, हंस। देखो हंसा, वो हंसा हंसा देखो। नक्की हंस रहा है देखो। दिल से हंस रहा है। हंस रहा है, ऐसा हंस रहा है। अरे बहुत अच्छा हंसता है। देखो हंस रहा है। अरे यार, मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। तूने मुझ पे गोली चलाई। मौत दी। सर, क्या इस काम में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? यहाँ 50 आदमी काम करते थे, मुझे उन 50 आदमी की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। क्या बात है भाई? सर एक शॉक न्यूज। सर वो जो क्रिमिनल कोटा दोराई था ना, उसको और उसके आदमियों को मार दिया गया है। उन लोगों की लाश जंगल में पड़ी हुई है। और महादेवन कहाँ है? उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, पता करना पड़ेगा सर। अपने प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दी से महादेवन को ढूंढो। ओके सर। मेरे साथ टकराने की हिम्मत सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो है महादेवन। आप यही सोच रहे हैं ना? पर उसने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाया। रुक जाओ। तूने मरा समझ के छोड़ा, डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया। मेरी किस्मत में मौत नहीं लिखी थी। तूने बोला था ना, मर्द सामने से वार करते हैं, पीछे से नहीं। मगर तूने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। मैं तेरे सामने मर्द की तरह खड़ा हूं। अरे सुनो रे लोगों, ये तो हम दोनों की मिली भगत थी ताकि लोग इस पे विश्वास कर लें, और मेरी प्लानिंग पूरी तरह कामयाब हो गई। तो तू करण है,
लेकिन भाई मैं दुर्योधन नहीं हूं। सामने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो उसे खत्म कर देता हूं। तू जिसे भी खत्म करता है पैसों के लिए न पेट के लिए करता है। विश्वास हो न हो लेकिन तू उसके लिए काम जरूर करता है। तूने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया वो मेरा कोई भी आदमी नहीं कर पाया है। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए लिंगम तेरे ऊपर बहुत खुश है। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। बोल क्या चाहिए तुझे? मक्का लौटा दो। मुझे मक्का को वापस लौटा दो। लेकिन मैं जानता हूं कि वैसा तुम नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे साथ जो काम करते हैं उन्हें तुम पुलिस के हाथों बलि मत चढ़ाओ। तुम जो काम करके आए हो ना, उससे कोई इज्जत नहीं मिलती। मैंने उनको मना किया था और तुमने वही किया। अब सुधर जाओ, मेरा कहना मानो और इसके बारे में कुछ सोचो। नई जिंदगी शुरू करो। अजीब बात है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे पूछ रहा है कि विश्वास बड़ा है कि प्यार बड़ा है। मेरे हिसाब से विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मैं अपना आदमी भेजता हूँ। तू जाके मार्केट में वसूली करके आ। ठीक है। हाँ। लिंगम, वो मक्का की वाइफ तुमसे मिलने आई है। क्या बात है? मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं मक्का से बहुत प्यार करती थी और शादी की। आपने शादी करवाई और मुझे विधवा बना दिया। अब ये और महादेवन भी प्यार करते हैं। इसकी शादी करवाइए और इसको भी विधवा बना दीजिए। विधवा बनाना आपको पसंद है ना? चलो। हम लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि महादेवन ने लिंगम पर दिखावे के लिए चाकू से वार किया था ताकि बंडिया को उस पर विश्वास हो और उससे हाथ मिलाए। ये सब लिंगम और महादेवन का प्लान था। अब हमें महादेवन को कैसे भी पकड़ना होगा। लिंगम को पकड़ने के लिए हमने जो जाल फेंका था उस पे हम ही फंस गए। बहुत सोच समझकर उसे पकड़ना पड़ेगा सर। तो फिर क्या वापस जाकर हम लोग लिंगम के सामने सर झुकाएं? नहीं सर, हम लिंगम के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम उससे मिल जाएंगे। हाँ सर, हम पहले उसका जितना पुराना रिकॉर्ड है उसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद उसके ऊपर हम सारा केस फाइल करेंगे। हाँ, ये प्लानिंग सही है। हम जरूर सक्सेस होंगे। अरे संभाल के, ठीक से पकड़। हाँ। जरा संभाल के माल रखवाना। हाँ हाँ जी, संभाल के पकड़ पकड़। ये ले। हाँ। नया घर खरीदा है, पसंद आया ना? ये ले। ये ले। बताना। संभाल के पकड़, संभाल के। ये घर मैंने तेरे लिए खरीदा है। तुम और मलिका एक दूसरे से प्यार करते हो ना, इसलिए मैंने ये भेंट दिया है। पसंद आया ना? तू खुश है ना? नहीं। क्यों? और क्या चाहिए तुझे? एसपी चाहिए मुझे। अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए। वो तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना चुका है। ये बात मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। सब लफड़े की वजह एसपी ही है। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। तुम उसकी बात सुनकर कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। जो भी बात है हम एसपी को बुलाकर उसका कोई हल निकालेंगे। उसको खत्म करने से मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सोच समझकर काम करो। महादेवन मुझसे जीत गया।
तुमने एसपी को मारा, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गर्म है, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक मामला ठंडा ना हो जाए तुम्हें छुप के ही रहना होगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों खुश रहो, यही मैं चाहता हूं, ठीक है? कोला संगम में तुम चले जाओ, मेरा वहां एक खास आदमी है, तुम्हारी देखभाल करेगा। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम वहीं पे रहोगे। लिंगम भाई। हाँ। अब लिंगम भाई चाहते हैं कि हमारा पुलिस के साथ जैसा रिलेशन था वो हमेशा ऐसा ही बना रहे। महादेवन इंस्पेक्टर को पब्लिक के बीच दौड़ा दौड़ा कर मारा है। एक पुलिस अधिकारी को इस तरह से मारना, 1 घंटे के अंदर अंदर उस महादेवन का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जाकर लिंगम को बोलो, अगर उसने हमारा साथ नहीं दिया तो सबको दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। जाओ। हाँ? जाओ, उठो। भाई ये जो नया एसपी आया है ना, बहुत कड़क है, बहुत डेंजर है। उसने मुझे धमकी दी है कि महादेवन को 1 घंटे के अंदर एनकाउंटर करना है। आप सुन रहे हैं ना? अगर आपने उसका साथ नहीं दिया तो वो आपका भी एनकाउंटर कर देगा। महादेवन को उसके हवाले कर देते हैं। अगर उस एसपी ने महादेवन की जान लेने की कोशिश की तो एसपी को तो मारूंगा ही, और साथ में तेरे को भी मारूंगा। उधर ही आके मारूंगा। जाके बोल दे उस एसपी को। साहब, आप महादेवन का एनकाउंटर करना चाहते हैं ना? लिंगम भाई ने एक सलाह दी है, उसके बदले में एनकाउंटर के लिए 10-12 जितने भी लड़के चाहिए वो लिंगम भाई दे देंगे। मेरा कहना मानिए, अगर आप महादेवन का एनकाउंटर करना चाहते हो तो अकेले एक आदमी का एनकाउंटर कर पाओगे। अखबार में एक छोटा सा कॉलम छपेगा कि एक एसपी ऑफिसर ने एक गुंडे का एनकाउंटर किया है, और तूतुकुड़ी में अगर आप 10-12 गुंडों को एक साथ, वो भी लिंगम के आदमियों का एनकाउंटर करोगे तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी और तमिलनाडु शहर के अंदर हलचल मच जाएगी कि तूतुकुड़ी में एक इंस्पेक्टर आया है, वो बहुत ही दिलेर है। इससे आपका प्रमोशन भी होगा और आप कमिश्नर बन जाएंगे। लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं साहब? मेरी बीवी ने मुझसे कहा था इस साल मैं प्रमोशन पाकर आईजी बन जाऊंगा। लिंगम की वजह से मौका मिल रहा है तो बुरा क्या है? एनकाउंटर मैं कब करूंगा या बाद में बताऊंगा। तुम जाकर लिंगम को बता दो, ओके? भाई, ये आदमी आपके लिए जान लेने की बात करता है। इसका एक छोटा सा बच्चा भी है। ये कहना चाहता है कि आप इसके बच्चे को संभाल लेंगे। ये सोचकर अपने आप को एनकाउंटर करवाने के लिए आया है। देखिए कैसे तैयार है ये। इस आदमी का सिर्फ एक ही लड़का है। देखो, ये आपके भरोसे पर सभी लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं आपके साथ, हर हाल में आपके साथ रहने की और आपके साथ जीने मरने के लिए तैयार है भाई। एक बार इनके बारे में सोचो भाई, आपके एक इशारे पर ये जान देने को तैयार है भाई। मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी अपना एनकाउंटर करवाने को तैयार हूं।
तुम लोग मेरे लिए अपनी जान मत दो, अपनी जिंदगी जियो, मैं देख लूंगा। भाई आपको कुछ नहीं होगा। अगर मर गया तो मैं भी एक माफिया हूं, एक टपोरी हूं, एक गुंडा हूं। मैं मरने से नहीं डरता। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। महादेवन ने एक बार मुझसे पूछा था और मैंने महादेवन से कहा था, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो उसने कहा मक्का चाहिए। वो जानता था कि मक्का वापस नहीं आ सकता है, पुलिस के हाथों बलि चढ़ चुका है। जो हाल मक्का का हुआ वो तुम लोगों का ना हो, यही मेरा फैसला है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जो कुछ होगा मेरे साथ होगा। तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हो वो महादेवन को बता देना, वो मदद करेगा। चलो स्वामी। आप ऐसे क्या देख रहे हो साहब? आप लोग यही सोच रहे हो ना कि हम 10-12 लोगों के साथ आएंगे, लेकिन उन 10-12 लोगों की जान से बढ़कर लिंगम साहब की जान है। इसीलिए मैं लिंगम साहब को लेकर आया हूं। अगर ये बात मैंने पहले बता दी होती तो पूरे तूतुकुड़ी सिटी में हंगामा मच जाता। गोली चलाइए, चाहे इनके साथ आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन महादेवन का एनकाउंटर नहीं होने देंगे। ऊपर से हमको प्रेशर आया है, उसने पुलिस ऑफिसर को मारा है, वो भी पब्लिक के बीच में। ये अच्छा नहीं किया। हम कुछ नहीं कर सकते, उसे सामने लेकर आओ या एनकाउंटर के लिए 10-12 आदमी दो। न तो आपको महादेवन मिलेगा और न ही मेरे आदमी। जब मैं 6 साल का था तभी मैंने हथियार उठाया था, मैंने बहुत लोगों को मारा। इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जैसे चाहो मार सकते हो। हेलो, अब तक शूट नहीं किया सर। ओके। लिंगम, जाओ यहां से। किसका फोन था? एमपी का था? मंत्री का था? क्या बोला अगले साल फिर कुर्सी पर बैठा रहे, उसको मेरा सपोर्ट चाहिए? मुझे मत छोड़ना, गोली मारो, शूट करो, मुझे शूट करो। तुम्हारे लिए महादेवन ने खुद को सरेंडर कर दिया है, हम वही चाह रहे हैं। स्वामी। ए स्वामी, महादेवन सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसको फोन करो। शिट, महादेव ने फोन बंद करके रखा है। किसी दूसरे को फोन करके बोलो ना। स्वामी जल्दी करो, किसी और को फोन करो। जल्दी 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 स्वामी, जल्दी लगाना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हुआ स्वामी? कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है।
भाई, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, धोखा दिया है इन लोगों ने हमें। महादेवन, महादेवन तू भाग जा। लिंगम, महादेवन तू भाग जा। रुको, रुकिए, रुकिए। महादेवन, लिंगम तू भाग जा। महादेवन तू भाग जा। लिंगम, 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 लिंगम,